Welcome to English in Gurukul. हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स के बारे में मैंने बता दिया था, जिसमें से 3 रूल मैंने बताया था। और आज हम लोग देखेंगे लेट से शुरू होने वाली जो सेंटेंस है उसको। यानी लेट से शुरू जब सेंटेंस होता है तो उसका सेंस क्या निकलता है। अगर लेट अस से आता है तो क्या बनेगा, लेट मी से आता है तो कैसे बनेगा, लेट देयर बी से आता है तो कैसे बनेगा, और लेट के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो कैसे बनेगा, और ये सारी चीज़ें किस किस चीज़ का सेंस देते हैं। आज हम यही सब रूल एकदम डिटेल में देखेंगे और एक ही बार में सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि ये इंपरेटिव सेंटेंस जो नरेशन में बनाया जाता है, लेट वाला जो होता है, ये बड़ा कम ही जगह मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं पूरे डिटेल में एकदम अच्छे से बता दूंगा आप लोगों के, एक ही बार में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हम लोग वीडियो पर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हेडिंग लिखा गया है, जब इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस से शुरू हो। तो लेट अस से अगर शुरू हो या फिर लेट्स से शुरू हो तो दोनों एक ही बात है, उसमें कोई अलग अलग बात नहीं। लेट अस को लेट्स भी हम लिख सकते हैं। और जब भी कोई इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस से चालू होता है तो वो किसका सेंस देता है, प्रस्ताव। यानी जब हम अपने सामने से वाले व्यक्ति से कुछ हम कहते हैं और कुछ करने के लिए, साथ में करने के लिए कहते हैं, तो वहाँ पर लेट अस का हम यूज करते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रपोजल। वो हम अपना प्रपोजल दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ रूल्स मैंने लिखे, कुछ पॉइंट्स लिखे, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, लेट और अस। तो यहाँ पर जब भी हम इसको शुरू करेंगे, ये 3 क्वेश्चन हमने दिया है, 3 क्वेश्चन को अगर हम देखें, ही सेड टू अस लेट अस प्ले चेस या लेट्स प्ले चेस, चलो चेस खेलते हैं। तो साथ में खेलने की बात कर रहा है। लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने के लिए चलते हैं। तो साथ में कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो वहां पर हम लेट अस यानी प्रपोजल का हम यूज करते हैं जब साथ में कोई काम करना होता है। और यहाँ पे दिया लेट्स गो टू द जू, चिड़ियाघर चलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इस टाइप के सेंटेंस को बनाएंगे तो वहां पर क्या क्या चीजें बदलेंगी और कैसे बदलेंगी वहां पर दिया गया है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेट्स या तो लेटस या तो लेट्स से चालू होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को या तो हम प्रपोज्ड में लिखते हैं या तो हम सजेस्टेड में लिखते हैं। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, या तो प्रपोज्ड या तो सजेस्टेड। उसके आगे आते हैं तो फिर उसके बाद इसमें कंजंक्शन लगता है। सही बात है, हाँ भाई, इसमें कंजंक्शन लगता है। इंपरेटिव सेंटेंस ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम कंजंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पर लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम कंजंक्शन लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर कंजंक्शन हम लगा रहे हैं तो कंजंक्शन के बाद हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। नरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये कि अगर हम कंजंक्शन लगा रहे हैं तो उसके बाद हमको कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा तो इसका मतलब गलत है, तो कंजंक्शन वहां पे नहीं लगाना होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर पहले देखें, फिर इसके बाद ये वाला रूल देखिए। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे तो वहां पर हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो लेट को तो सब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, लेट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी लेट को हटा दिया जाएगा। अब बात आती है अस की, तो इसी अस को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। इसी अस को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। अब ये अस सब्जेक्ट में कैसे बदलेगा, या तो वो वी में बदलेगा या तो दे में बदलेगा। अब वी में कब बदलेगा, दे में कब बदलेगा, डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करना है, हमको वहां पर देखेंगे कि जो सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उससे। अब दूसरी बात है कि जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो भाई एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा शुड है। फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ सेंटेंस कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन को लेकर हम लोग देखते हैं कि कैसे वो सारा रूल अप्लाई किया जाता है, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ही सेड टू अस लेट्स प्ले चेस। उसने हमसे कहा लेट्स प्ले चेस, चलो चेस खेलते हैं। हमसे यहाँ पर
अस हमसे तो कई लोग तो चेस खेलेंगे नहीं, यहाँ पर मी कर देते हैं। अब सही है, ठीक है, वो भी गलत नहीं था, लेकिन चेस तो 2 ही लोग खेल सकते हैं ना, इसलिए 2 लोगों को हमने रखा। तो जब हम बनाएंगे यहाँ पर, तो जब बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी। सबसे पहली बात, हम बनाना शुरू करेंगे तो सेड किस में बदलेगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है या तो प्रपोज्ड में या तो सजेस्टेड में। और इसके बाद एक बात और ध्यान देना है कि जब हमने प्रपोज्ड का यूज किया तो अक्सर करके हम टू को हटा देते हैं, लेकिन यहां पर प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हमको टू को रखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या रखेंगे, टू लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि टू को रिमूव कर दे, टू को हटाना नहीं है, टू मी हो गया। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। तो हमने यहां पर दैट कंजंक्शन का यूज किया। अब हमने कंजंक्शन यूज कर लिया तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको लेट जो आया हुआ है इसको हमको रिमूव करना है, लेट को हटा देना है। तो लेट को हम हटाएंगे तो हमको यहां पर एक सब्जेक्ट चाहिए। वो सब्जेक्ट कौन है, या तो वी है या तो दे लिखा जाएगा। अब डिसाइड ये करना है कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन का होता है, कोई फर्स्ट पर्सन का होता है तो उसका सब्जेक्ट क्या बनता है, यहां पर जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा वी। अगर फर्स्ट पर्सन का इन दोनों की जगह पर कोई नहीं है, यानी यहां पर न तो सब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन न तो ऑब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन का है, तो हम वहां पर दे लिखेंगे। अब देख लेते हैं यहां पर क्या आया है, यहां पर फर्स्ट पर्सन का नहीं है, लेकिन यहां पे तो फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जब भी रहेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर, वहां पर हम क्या रखेंगे, वी का यूज करेंगे। हमने वी का यूज कर दिया। अब उसके बाद क्या चाहिए हमको, शुड, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, शुड यूज कर लिया। बचा क्या, प्ले चेस, तो यहां पर लिख देंगे वी शुड प्ले चेस, और ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, एकदम आसान है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोहित सेड टू सीता, लेट्स गो फॉर अ वॉक। रोहित सेड टू सीता, लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो वैसे ही बनाएंगे। तो रोहित हमने प्रपोज्ड यूज किया, यहां पर सजेस्टेड यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रपोज्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सजेस्टेड, रोहित सजेस्टेड, टू लगेगा, हाँ जरूर लगेगा, सीता, ठीक हो गया। अब उसके बाद लेट को हटाएंगे, लेट को हटा दिया। अच्छा, कंजंक्शन दैट हमने लगाया, लेट को हटा दिया। लेट को हटाने के बाद ये अस को क्या करेंगे, या तो वी या तो दे। क्या ये देख रहे हैं, ये तो फर्स्ट पर्सन का है ना, हमेशा बदलेगा इसी के अनुसार, लेकिन इसके साथ ये देखना है इन दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन का है, यानी प्रोनाउन में चेंज करेंगे, रोहित का ही होगा, सीता का सी होगा। तो इन दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन में चेंज होता नहीं। वैसे भी एक जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम किसी नाउन को प्रोनाउन में चेंज करते हैं, यानी किसी नाउन का प्रोनाउन हमेशा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में होता है, कभी भी सेकंड पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं होता है। ये बातें ध्यान दीजिएगा। तो रोहित सजेस्टेड टू सीता दैट, अब यहां पर क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। दे इसलिए लगेगा क्योंकि न तो यहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, न तो यहां पर, इन दोनों में से कहीं पर भी होता तो हम वी का ही यूज करते। समझ आ रहा बात। तो दे क्या लग जाएगा, शुड, दे शुड क्या, गो फॉर अ वॉक। ठीक, ये सेंटेंस हो गया। ठीक, अब तक ये दोनों टाइप के सेंटेंस एक ही है, बस यहां पे क्या किया है हमने, सजेस्टेड लगाया और यहां पर दे लगाया, यहां पे वी लगाया है। अब ये नहीं कि ये यहाँ पे वी लगा सकते हैं, यहाँ पे दे, ऐसा बात नहीं है। ध्यान देना है, या तो वी या तो दे ही लगेगा, लेकिन डिसाइड करना है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो नहीं है। अगर फर्स्ट पर्सन का आया तो वी, नहीं तो हमेशा दे का यूज करेंगे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, मोहन सेड टू राधा, मोहन ने राधा से कहा, लेट्स गो टू द जू, चलो चिड़ियाघर चलते हैं। सी सेड लेट्स नॉट, लेकिन उसने क्या किया, सी सेड लेट्स नॉट, नहीं चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात आ गई।
तो जब हम इस टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं तो बनाते समय हमको कुछ बातें ध्यान देनी होंगी कि जब यहाँ पर किसी को हम प्रपोजल दे रहे हैं, किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं या फिर किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं, उसके रिप्लाई में वो मना करता है या मना करती है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? वहां पर दो तरीके से हम इतने को हम बना सकते हैं। यहां पर इतना तो वैसे ही बनेगा जैसा कि हम लोग पहले बना रहे हैं। कैसे? यहां पर ध्यान दीजिए, क्या होगा? मोहन सेड को किसी में बदल दो, जिसमें इच्छा करे उसमें बदल दो, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। सीजन चल रहा है इसलिए चलो भाई प्रपोज्ड का यूज करते हैं। मोहन प्रपोज्ड टू राधा। लो, मोहन ने राधा को प्रपोज कर दिया। मोहन प्रपोज्ड राधा दैट। लेट हटाएंगे, अस को किस में बदलेंगे? दे में। हो गया? दे में इसलिए बदलेंगे, सब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है। दे शुड नॉट, दे शुड नॉट, क्या? दे शुड नॉट, अरे शुड नॉट क्यों लगेगा? नॉट तो आगे है ना। दे शुड गो टू द जू। ये यहां पर हो गया। अगर हम इस सेंटेंस में आगे देखें तो यहां पर ये वाली चीजें भी दी गई है। अब इसी सेंटेंस में हम इसको करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो अगर इस सेंटेंस के सेंस हम देखें तो यहां पर मोहन ने राधा से पूछा, कहा कि चलो चिड़ियाघर चलते हैं, लेकिन उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो मना करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहली बात, बट तो हम लगाएंगे क्योंकि अपोजिट बात होती है। जब भी अपोजिट बात होगी तो हम यहां पर बट का यूज करेंगे। बट अब उसके बाद उसी के आगे वो लिखेंगे, हम यहां पर लिख रहे हैं, जगह नहीं है, तो दो तरीके से लिखेंगे। बट सी वॉज अगेंस्ट इट, ये हमारा हो जाएगा, लेकिन वो उसके विरोध में थी। ठीक है। दूसरी बात हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो क्या है कि यहां पर ये हो जाएगा, बट तो लिखा रहेगा, बट सी ऑब्जेक्टेड, ये। ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हो जाएंगी। अब या फिर हम इसको यूज करें या फिर इसको यूज करें, उसी के आगे ये दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट? तो यहां पर ये हमारा लेट अस से अगर सेंटेंस चालू होगा और उसमें लेट्स नॉट भी रहेगा तो हम उसको ऐसे बनाएंगे, और ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये चीजें अगर पता रहेंगी तो ये सारी चीजें एकदम आसानी से बना लेंगे। दिक्कत कहां पर आएगा आप लोगों को? वी और दे। यहां पर एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर यहां पर वी तभी रहेगा जब या तो यहां फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहे, कोई भी, मी या फिर आई या फिर वी या फिर अस, कुछ भी। फिर दूसरी बात, अगर यहां पर कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं रहेगा तो दे लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो यहां पर ये वाला रूल समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। लेट के बाद मी जब आता है, जब सेंटेंस लेट मी से शुरू होता है तब उसको कैसे बनाते हैं, आइए चलिए। तो अगला रूल हम लोग देखेंगे, यहां पर दिया है, जब इंपरेटिव सेंटेंस लेट मी से शुरू हो। तो ध्यान देना कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट मी से शुरू होता है, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा हो जो लेट मी से चालू होता है, तो ये जो होता है हमारा रिक्वेस्ट का सेंस देता है। ठीक, रिक्वेस्ट का ही सेंस देता है, लेट मी से शुरू होने वाला। और अभी हम लोगों ने पढ़ा लेटस वाला, तो लेटस वाला क्या होता है? प्रपोजल देता है, प्रस्ताव देता है। तो हम देख लेते हैं कि जब रिक्वेस्ट से चालू होता, मतलब लेट मी से चालू होता है, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब तो भाई लगना है, वो फिक्स है, तय है एकदम कि रिपोर्टिंग वर्ब हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने क्या स्टार बनाया है, तो स्टार बनाया है तो कुछ तो स्टार का मतलब होगा ना, यानी कि जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें कुछ तो अलग बात है। अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ पर भी दैट का यूज हो रहा है। दैट का यूज होगा कंडीशन के साथ। अगर हम दैट का यूज कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजें नीचे की बदलेंगी।
यानी कि हमने कंजंक्शन का यूज किया तो हमको सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, उस मी को, और मी तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के, और सब्जेक्ट फिर उसके बाद हम यूज करेंगे माइट बी अलाउड, और लेट को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे अगर हमने कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया तो। अगर तो कोई ऐसा भी रूल होगा कि जो बिना कंजंक्शन का यूज करके हम बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, पहले वही हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। इस सेंटेंस को अगर हम करें तो क्या बनेगा, सी रिक्वेस्टेड, भाई रिक्वेस्टेड तो लगना है, इसमें कोई दो संदेह नहीं है, ठीक। सी रिक्वेस्टेड हर फादर, ठीक, सी रिक्वेस्टेड हर फादर, ये हो गया। अब उसके बाद जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम करेंगे तो एक चीज करना है, सिंपल सी बात है कि यहां से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को तो रिमूव करना ही होता है, हमारा बेसिक रूल है बस टू लगा के आगे की चीजें बदल दे, कोई भी दिक्कत नहीं है। टू, लेट भी नहीं हटाना है, ध्यान देना, लेट भी नहीं हटाना है, क्योंकि देखो लेट पे स्टार लगाया है, ये तीनों पे स्टार लगाया है, इसका मतलब है ये तीनों तभी बदलेंगे जब हम कंजंक्शन यानी कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, तभी ये सारे बदलेंगे, नहीं तो वो वही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, टू लेट, मी बदलेगा सी के अनुसार, तो लेट हर गो टू द पार्टी, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक, ये चीजें हो जाएगी। एक तो ये सिंपल वाला है। दूसरी बात अगर हम करें, यहां पर कंजंक्शन का हमने प्रयोग कर दिया दैट, तो चलिए दूसरा भी करके देख लेते हैं। अगर दूसरे तरीके वाला करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड, ये तो लगेगा, सी रिक्वेस्टेड हर फादर, सी रिक्वेस्टेड हर फादर दैट, हमने कंजंक्शन लगा दिया, दैट कंजंक्शन का यूज किया, तो हमको क्या करना होगा आगे, जो लेट है उसको रिमूव कर देंगे, जो लेट है उसको हम रिमूव कर देंगे, और मी जो है उस मी को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, यानी मी को सब्जेक्टिव केस में करेंगे तो आई, लेकिन वो आई बदलेगा, समझ आ रही है, प्रोनाउन तो चेंज होगा, ये यहां पर जो मी है ये बदलेगा, अगर हम इसको आई करें, मान लेते हैं ये क्या है, आई है, क्योंकि सब्जेक्ट हमको उसको बनाना है, आई हम करेंगे तो बदलेगा किसके अनुसार, सी के अनुसार, तो सी के अनुसार बदलेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी। अब उसके बाद सी के बाद सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, माइट बी अलाउड टू, क्या यूज करेंगे, माइट बी अलाउड टू का यूज करने के बाद बाकी सेंटेंस को हम लिख देंगे, यानी यहां पर हो जाएगा सी माइट बी, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, अलाउड टू, सी माइट बी अलाउड टू गो टू द पार्टी, टू गो टू द पार्टी, आगे वैसे ही कर देंगे, चीजें क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली यहां पर लेट के पहले टू लगा दें और बाकी सारी चीजें वैसे ही लिख दें प्रोनाउन चेंज करते हुए, या फिर हम कंजंक्शन दैट का यूज करें, फिर उसके बाद लेट को हटाएं, फिर मी को हम सब्जेक्टिव केस में बदल के फिर उसका प्रोनाउन चेंज करें, फिर आगे माइट बी अलाउड टू का यूज करके तब आगे लिखें, दोनों तरीका हमारा सही है, ठीक। अब डिसाइड ये करना है, अगर आप लोग बोर्ड के हैं, क्लास 10th या क्लास 12th के हैं, 10th वाले में ये बोर्ड में तो आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, ठीक, क्लास 12th की बात करते हैं तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जब आ जाएगा तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं नरेशन का, तो यहां पर वो डिसाइड करता है कि भाई वो सेंटेंस में उस सेंटेंस का हमको ऑप्शन क्या दिया गया है, अगर वो ऑप्शन माइट बी अलाउड वाला दिया है तो ये भी हो सकता है, अगर ये ना दे कि ये दिया है तो ये भी हो सकता है, यानी कंपटीशन वाले को हमको दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, क्या हो जाएगा, रमेश रिक्वेस्टेड हिज बॉस, रमेश अपने बॉस से रिक्वेस्ट किया, क्या, टू लेट, मी बदलेगा रमेश के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा ना, क्योंकि भाई सब्जेक्ट, अरे सॉरी हिम, ये सब्जेक्ट कहां बनाना है, लेट हिम गो होम, ये हो जाएगा,
दूसरे तरीके से अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, हमको सब्जेक्ट के पहले हमको दैट कंजंक्शन का यूज करना है। तो यहां पर हो जाएगा रमेश रिक्वेस्टेड हिज बॉस दैट हमने लिखा। अब दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है मी। अब मी की जगह पे आएगा कौन, रमेश का प्रोनाउन। रमेश कौन है, रमेश एक लड़का है, लड़का है तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। और यहां पर आ जाएगा क्या, सब्जेक्टिव केस इसका ही आ जाएगा, क्योंकि ये मी इसी के अनुसार बदलेगा। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। अब उसके बाद ये बातें याद रखनी है कि जब हमने ऐसा यूज किया तो माइट बी अलाउड का हमको यूज करना पड़ेगा, बिना माइट बी अलाउड का यूज किए बिना नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू क्या है, गो होम, गो होम। ठीक, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिए, वहां पे मैं बताऊंगा आप लोगों को, कमेंट में ही बता दूंगा कि आपका सही है कि गलत है। ठीक, तो वहां पर ठीक है। अब इसके बाद एक रूल और बचा है, लेट के बाद अस आ गया, लेट के बाद मी आ गया। अगर लेट के बाद कुछ और आ जाए, इन दोनों के अलावा कुछ और आ जाए तो उसका भी देख लेते हैं। जब लेट के बाद मी और अस के अलावा दूसरा कुछ आता है तब क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं। तो चलिए आज के आखिरी टॉपिक की बात हम लोग कर लेते हैं। आखिरी टॉपिक यानी इंपरेटिव सेंटेंस का ये आखिरी रूल है, जो कि लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आया रहे एक्सेप्ट अस एंड मी, यानी अस और मी के अलावा कोई भी लेट के बाद अगर आया हुआ है तो जो सेंस देता है वो ऑर्डर का सेंस देता है। ठीक, वो ऑर्डर का सेंस देता है। जब ऑर्डर का सेंस देने लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर ऑर्डर का यूज करेंगे। और सीधी बात देखो, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे बस ऑर्डर का यूज करेंगे और बाकी सारी चीजें देखो सेम है, लेटस वाला है। लेकिन लेटस वाले में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, उसमें अलग रूल रहेगा क्या कि सब्जेक्ट की जगह पर या तो वी या तो दे हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा, कंजंक्शन हमारा दैट लगेगा, सही बात है, लेट को हटा देंगे, सही बात है। ऑब्जेक्ट जो आया रहेगा, यानी लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आया रहेगा उसी ऑब्जेक्ट को हम किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे। ठीक, दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर कोई ऐसा प्रोनाउन आया रहे ऑब्जेक्ट की जगह पे जिसको हम बदलते हैं तो कौन कौन सा प्रोनाउन आ सकता है, या तो अस हो सकता है या तो मी हो सकता है, ये दोनों तो आएगा नहीं, या तो यू होगा। और इंपरेटिव सेंटेंस में यू जल्दी आता नहीं है। ठीक, क्योंकि जिससे वो बात कहते हैं वो सामने वाला ही होता है, तो यू आएगा नहीं, तो हमेशा कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया रहेगा या फिर कोई नाउन आया रहेगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए देखते हैं यहां पर कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और जो ऑब्जेक्ट आया रहेगा उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे और उसके बाद हम शुड का यूज करके आगे बदल देंगे। जैसे कि देख लेते हैं, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या है, द किंग सेड की जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड। अब कंजंक्शन लगेगा दैट। जैसे ही दैट लग गया हम खोज में निकल जाते हैं। किस चीज के खोज में, सब्जेक्ट की खोज में। हम लोग सब्जेक्ट की खोज में निकल जाते हैं, तो सब्जेक्ट लेट को हटाएंगे, ये तो हट जाएगा भाई, बचा क्या, द मिनिस्टर। और द मिनिस्टर क्या है, इस लेट का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर वो जो ऑब्जेक्ट है उसी को हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो यहां पर मिनिस्टर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट द मिनिस्टर। ठीक हो गया, द मिनिस्टर। हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करना है तुरंत, तो यहां पर हो जाएगा क्या, शुड। अब बाकी जो लिखा है वो लिख देंगे, शुड बी सेट फ्री, ये हो जाएगा। चीजें क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हो जाएंगी। आगे हम बात करें, वैसे ही क्वेश्चन है, द कमांडर सेड लेट हिम गो नाउ। अब उसे जाने दो। चलो अब यहां पे क्या करेंगे, द कमांडर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हो गया। अब कंजंक्शन दैट का यूज किए, सब्जेक्ट की खोज में निकलते हैं, लेट को हटाएंगे, हिम को हम सब्जेक्ट ही बना देंगे। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही
शुड, शुड लगेगा तो क्या हो जाएगा, ही शुड गो होम, गो नाउ, ही शुड गो नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर लास्ट में, यहां पर लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वैसे ही क्वेश्चन है, लेट द फील्ड बी वाटर्ड, यानी सिंचाई करने की बात कर रहा है। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, लेट द फील्ड बी वाटर्ड। वाटर्ड का मतलब ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है सिंचाई करना या पानी देना। तो पानी तो फूलों को दिया जाता है, खेत की सिंचाई की जाती है, तो यहाँ पे सिंचाई करने की बात हो रही है। ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क, होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का सेशन कंप्लीट। ठीक, तो आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है और इंपरेटिव सेंटेंस का सारे रूल भी यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों का 2 वीडियो और आएगा नरेशन से रिलेटेड, छोटे छोटे ही रहेंगे लेकिन 2 वीडियो में हो जाएगा। एक आएगा ऑपरेटिव सेंटेंस का और एक आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, दोनों का भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और ये होमवर्क भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।